जश्न मनाया और हम पूरी कौम को और ख़ास तौर पर क्रिकेट की टीम को पूरी दिली मुबारकबाद देते हैं और तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला इससे भी बड़ी कामयाबियों से नवाजेगा और यहाँ गरीब की हालत भी बदलेगी। अभी सईद काजी साहब की इजाज़त से थोड़ी देर बाद जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है पनामा और JIT और जजेस और जनरल और जर्नलिस्ट, इसके बारे में बड़ी बड़ी खबरें इंशाल्लाह खादम देगा जो कि 90% पहले दुरुस्त साबित हुई हैं। आज भी अल्लाह के फजल से हम आपके पेश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पहले सईद काजी साहब के पास जो जहर आलूद चीज़ें हैं वो आपकी खिदमत में लाते हैं। हमारा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, कहाँ से आया हमारे पास। वैसे भी जहर खालस नहीं मिलता आजकल। हुजूर, अर्ज ये है कि मैं तो आगाज करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आज हमारे सामने जी करें ना, और JIT से जो JIT के बारे में अच्छा एक और बात बता दो, ये जो कह रहे हैं हम कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, ये JIT कंट्रोवर्शियल नहीं हो रही, ये खुद कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। जब आप इस किस्म के इल्जामात लगाते हैं जो सब्सटेंशिएट नहीं होते, तो उसके बाद मेरे ख्याल में, और दूसरी एक और बात, इमरान खान साहब को भी इन तमाम लोगों का जो लोग आके रोजाना दुष्नाम तराजी करते हैं उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी शख्सियत साजी मेरे ख्याल में ये ज्यादा कर रहे हैं बजाय लीडर जिस तरह। लेकिन बात आते हैं जो कि आज बात सुप्रीम कोर्ट, पहली बात तो उन्होंने कहा कि JIT से अदम तावन के संगीन नताइज होंगे, ये मैं कोर्ट कर रहा हूँ, मौजूद अदालत गालिबन जस्टिस एजाज अफसल साहब हैं। फिर उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा ने का कहना था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं, ये फिक्र गौर फरमाइए, और सबसे बड़ी मुहिम हुकूमत चला रही है, ये उनका कहना था। और फिर उन्होंने कहा कि हरासा किया जा रहा है लोगों को। अच्छा चौधरी साहब, जब ये तो मैं आपको बताता रहूँगा, मगर ये जो सारी गुफ्तगू मैं सुन रहा था तो मुझे पता था कि जब ये टिकट चल रहे हैं तो अब थोड़ी देर बाद वो तमाम माशाल्लाह वो शेर वो आएंगे जो एक आप देखते हैं सूरमा जो आते हैं जिसे आप कहते हैं बहादुर लोग। तो उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जनाब दानियाल अजीज साहब थे, सबसे पहले आए तलाल चौधरी साहब। तो तलाल चौधरी साहब तो बड़े काया आदमी हैं, मैं बड़ा उनका कायल हूँ माशाल्लाह, बड़े ज़हीन आदमी हैं। वो आते ही इमरान खान पे चढ़ दौड़े, क्रिकेट से शुरू होके और JIT को वो मिलाइन करके निकल गए। मगर बाद में मैंने देखा कि तलाल चौधरी साहब, मुझे यकीन नहीं आया कि ये वाकई दानियाल अजीज साहब दानियाल अजीज ही हैं। अगर किसी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो अजीब आज उनके तीर कुंद नजर आते थे और वो बात करते करते फिर मुड़ते वापस आते। तो आज जो सुप्रीम मतलब बाल्दी के मुंह आगे कौन आए जो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा भाई 8-9 बंदे हैं, कुछ मीडिया में मैं ले देता कुछ ये नहीं चले, वो आपको पता होगा, मैं तो आपको पता ना इल्म नजूम से मेरा कुछ लेना देना नहीं, ये तो ले आपने बड़ा हम नुक्ता मुझे भूल जाता। क्या बात है, क्या बात है, आज पूरी कौम सुन ले। और ये जो मजाक और ठट्ठा भी करते हैं ना लोग, उनको भी मैं आप बताना चाहता हूं, ये मोबाइल है 5:20 पर जब 1 घंटा भी पाकिस्तान की बैटिंग रहती थी, एक साहब ने फोन किया, मेरी आदत है मैं अमूमन फोन उठा लेता हूं, मासवाए जिनके पैसे देने हुए उनके नहीं है। वो जनाब एक फोन आया, मैंने सुना जी ये चैनल का नंबर है, मैंने कहा जी चैनल का नंबर है, मैं हुक्म करे, मैं बड़ा यानी बेजारी से मैं साफ बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या आपको क्या मसला है, क्या है? नहीं जी मैं कोई पैगाम देना चाहता हूँ मैच के हवाले से। क्या पैगाम था वो? मैंने कहा कि जी आप ये हमारे न्यूज़ वाला नंबर है, ये अमरीन बीबी हैं वहाँ प्रोड्यूसर, या उनको दे दें, उनका नंबर है, उनको दे दें इतला। लेकिन है क्या ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी आप बेहोश हो जाएंगे सुन के। इस तरह ना करें, प्रोग्राम में भी है आधा घंटा, नहीं वैसे ही हो रहे हैं आप। यानी जावेद अंसारी साहब PP 120 लाहौर रावी रोड क्रीम पार्क के इलाके से, और UC 23। उन्होंने कहा मैं यहां से बोल रहा हूं जावेद अंसारी। क्या था उनका? आम बंदा। उन्होंने कहा पाकिस्तान की टीम जो है 338 रन बनाएगी। बड़ी बात है। अच्छा वाह नहीं, और पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है यार, तो फिर क्या बात है। मैंने कहा 5 ये मेरा मोबाइल है, जिसने देखना हो देख। अच्छा लेकिन जो साहब ये, और खुदा की कसम जब 338 रन हुए तो मैं कहा यार, लेकिन मैंने फिर उनको किया वापस, उनको तो आपके न्यूज वालों ने तो नहीं किया, लेकिन मैंने कहा भाई आपने कहाँ से नतीजा निकाला, कोई नजूम है? नहीं, कहता हमारा रूहानी सिलसिला है।
जवेद अंसारी को मैं चौधरी मुबारक साहब देता रूहानी हूं। सिलसिला तो जो है, मगर ये बड़े मटेरियल किस्म की चीजें हमारे सामने पड़ी हैं, उस पर भी आते हैं। और मैं चाहता हूं कि सेगमेंट में हम जो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बात की है, जिसमें मैं अभी स्टोरी देख रहा हूं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, और फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो आईबी ने ज़ाहिर अपना भेजा था खत उनको, उस खत में उन्होंने माना कि जनाब हम रूटीन का काम कर रहे हैं, नैब वाले भी रूटीन का काम कर रहे हैं। तो इस पे फाजिल जज साहब का अच्छा, वो फाजिल जज का क्या कहा? तो पहले ये कौन से लोग हैं? 8 लोग हैं, बताएं ये कौन कौन से जजों पर हमले करते हैं? निहाल हाशमी, जज साहब ने नाम नहीं लिया। नहीं, ये तो हमारा ये लोग हैं, ये तो नहीं है। क्यास होगा दिखाए आप, ये क्यास होगा ना। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, नहीं वो दिखा रहा है। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। सफ़े नजर नहीं आते, वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें। तज़हीक न करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे। कोर्ट से फैसला जो है वो अवाम की उमंगों के मुताबिक ही आना चाहिए। मियां नवाज शरीफ को अगर अवामी मैंडेट से अलहदा करने की कोई भी कोशिश की गई और किसी तरफ से भी हुई, बेपनाह और शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। ये कोई जेआईटी है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है? यहाँ पर हमें कानून की बालादस्ती चाहिए। यहाँ पर तस्लील करने का अड्डा नहीं हम तस्लीम करते। सुप्रीम कोर्ट से तुम ताबूत निकालोगे तो फिर इस मुल्क में हर गली चौक चौराहे से फिर ताबूत निकलेंगे। वजीर आजम को क्या, एक MNA को भी डी-सीट नहीं कर सकते। और ये जो JIT है, ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? नामालूम शख्स जिसका ताल्लुक एक नामालूम इदारे से है, उसने ये तस्वीर ली की, उसे उस नामालूम इदारे में वापस भेज दिया गया और एक नामालूम कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। और ये अदालत के अंदर जवाब पेश किया जा रहा है नामालूमियत का। जरा इसमें मुआवजा कर लें, इसमें भी हमें तासुब और जानकारी की हुआ है। हमने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं, हमने जेवरात पहने हुए हैं, हमें मुजाहमत करनी नहीं आती। इन्वेस्टिगेशन में और अज़ियत में बड़ा फर्क होता है। इन रिकॉर्डिंग्स को किस लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है? और ये रिकॉर्डिंग्स कल जो लोग इसको आज लीक कर रहे हैं, कल आने वाले वक्त में वो इसको इस्तेमाल करने की क्या साजिश करना चाहते हैं? नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। अच्छा, ये काजी साहब इनमें तो नहीं लोग वो नहीं, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो आई डोंट नो, हो सकते हैं बकबक तो यही रोज कर रहे हैं, हो सकते हो भी नहीं सकते। लेकिन जरा ये बताएं ना, अभी जो मशाहिदुल्लाह खान साहब ने कहा कि भाई तफ्तीश अजियत नहीं होती, जरा वो भी दिखा दें। जाते जाते दिखा तो कई दफा चुके हैं हम कि किस तरह मोहब्बत से और जनाब किस तरह एक होता है इस्तकबाल मुलजमान का हमारे थानों में पंजाब की पुलिस के तहत, जरा वो भी दिखा दें। चलें, जब वो दिखाएंगे। मगर मैं आगे चलता हूँ जज साहब, नजर आ रहा है ये देखिए, ये साथ साथ जिस हम स्टोरी करें, ये साथ साथ करते भी रहिएगा, देखते रहिए नाज़रीन। लेकिन एक और फिक्रा जो मैं जहाँ पे बात रुकी थी वो ये कि उनका ये कहना है कि जो आईबी ने कहा है कि जी हम तफ्तीश करें, तो ये क्या ये कन्फेशन है, ये एतराफ़ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अच्छा, अब मजे की बात क्या है? मजे की बात ये कि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट आज पहली दफा इस अंदाज में बात की इन लोगों के बारे में जो बोल रहे थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ कंटेंट्स में मुझे कुछ तलातुम सा नजर आया, कोई हिलजुल नजर आई। और खास तो तलाल चौधरी साहब बड़े वेल कंपोज्ड है, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने बात घुमाई भी, मगर वो उन्होंने एक तस्सुर दिया। इंतहाई कोई काया आदमी महसूस कर सकता है कि उन्होंने कंटिन्यूटी। मगर दानियाल अजीज साहब तो माशाल्लाह बिल्कुल, मैं सोचता रहा यार, ये बात आते जब उनकी पंच लाइन होती है ना, जिसमें वो कहते हैं कोई ना कोई ऐसा फिक्रा होता है जिस तरह वहां से फिर घूम जाए, तो मैंने कहा अभी तो कोई बात भी नहीं है, 9 लोगों के नाम भी नहीं आए, तो अभी से ये आलम है, तो कल कुछ खुदा ना खास्ता अगर कुछ और हुआ तो फिर क्या बनेगा? तो फिर ये एक तो चौधरी साहब आज सबसे आम, अब आप ये बताएं मुझे कि ये अब आप सुन लेकिन हाँ, एक और ये जो आज उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, यानी तीनों ने जो बयानात आए हैं अदालत में, उनको अगर मिला के आप पढ़ें, आपको रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका का सदर था जी, वो जो इम्पीच होते होते बचा और रिजाइन करना पड़ा, रिजाइन कर दिया ना, इम्पीच हो जाता उसे। मुखालफ जो पार्टी थी कि उनके हेडक्वार्टर में जो नकबजनी हुई और हंगामा राई हुई, उसको उन्होंने कवर अप किया। याद होगा आपको, ये 70s की बात है, 60s एंड की नहीं। हाँ, मैं तो खैर उस वक्त अच्छा जंग था। वो क्या बात थी
कि इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हाँ, किया। अब ये जो है ना, आज ये जो जुमला है ना, आप दोबारा पढ़ें कि ये हुकूमत ने किया है, इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ ने कराया है, और नवाज शरीफ ने कराया है तो इसका मतलब है कि वो नाहल हो चुका है। आज उन्होंने अटॉर्नी जनरल को साहब को एक बात और भी की है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब, आप वफाकी हुकूमत के मातहत हैं, आप वफाकी हुकूमत को आंसरेबल हैं, आप किसी पर्सन को या एक ऑफिस को जो है वो जवाब दे नहीं है। उन्होंने उनसे मायूसी का इज़हार भी किया। उन्होंने कहा आपने हमें सख्त नाउमीद किया है, क्योंकि आप हमें आके ये आप बात खुल के क्यों नहीं करते काजी साहब? खुल के कर रहा हूं, और क्या नहीं, ये जो SCCP के जफर हजाजी वो कितनी दफा एक्सटेंशन पर है, और ये IB के जो है ये कितनी एक्सटेंशन पर है, हाँ। और ये जो दूसरे हैं लौंचड़े वो कितनी दफा इनको रखा हुआ है, और मर गया पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में। नहीं वो साहब आपको पता ही है, आपको पता ही है। यहाँ अभी वो बताएंगे यार, इनको निकाल ले। कल मुझे कल एक और मैं कहता सुप्रीम कोर्ट का काम है जनाब, यानी ये लोग जो यानी हरकारे बने हुए हैं, चमचे बने हुए हैं और मुल्क और कौम के मफादात को दांव पर लगा रहे हैं, इनको निकाल के बाहर करें। अभी कल जिक्र किया एक प्रोग्राम में जनाब, हमारे जब एक्सटेंशन को मना किया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, ये किस खुशी में रख रहे हैं? आप ये सबको पता है एक्सटेंशन करते हैं। लेकिन सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि एक बात और कहेगी कि जी जितने लोग मुखालफत कर रहे हैं ये, उनके बारे में साथ रफीक साहब का मैंने देखा एक निजी टीवी पे इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने बड़े उनका राइट, उन्होंने कहा जी ये लोग हैं, इनका कोई करैक्टर ठीक नहीं है, ये कोई सवाल ये है कि इस मुल्क में सहाफत का बेड़ा अयूब खान के दौर से तो गर्क होना शुरू हुआ, मगर बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े जयद लोग भी थे, निसार उस्मानी भी थे और भी थे, और बाद में हमने देखा, आप माफ़ कीजिएगा, ज़िया-उल-हक साहब के दौर में जो लोग बने उनको भी आप जानते हैं। मगर जब मैंने 85 में अगर पाकिस्तान में ये साफी ना हो, माफ करना, सुने ना, सईद काजी, लिफाफा कब आया मुझे बताएं? भाई जब 85 में मुझे बताएं। हमने सुना, हमें पता कि वो टीमें किसकी बनी, मुझे बताएं। और ये आज जितने साफियों के पास ओहदे हैं ये किसने दिए मुझे बताएं? वो साफत में कोई उन्होंने बड़े मर्तबे हासिल किए तो उनको ये लोगों को ऑफिस मिले हुए हैं। लोगों को भूल जाता है। जरा लोगों की याद करा दूं, इनके आसिफ सईद जो है ये बड़े हुए हैं ना, तुरम खान बड़े, उस दिन ये जो मशीर है वजीर आजम का सफेद बालों वाला आसिफ किरमानी, यार सईद नहीं है, आसिफ सईद कोसा साहब, आसिफ सईद किरमानी, आसिफ सईद किरमानी, हाँ जी, उसका मैं अभी बताता हूँ कि पीछा अगला पीछा की है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। का मैच है एरियल वर्सेस नामुमकिन दाग। निहारी, जूस, चॉकलेट ट्राई करके ये मुश्किल दाग बन जाएंगे इम्पॉसिबल। अगर एरियल ने इसे साफ किया तो मैं अपना डिटर्जेंट बदल दूंगी। एरियल ने किया दागों को क्लीन बोल्ड एक धुलाई में। मेरा नया लॉन्ड्री चैंपियन एरियल। बड़ी किफायती शॉपिंग करती हैं आप। बिल्कुल किफायत की चैंपियन हूँ। तो फिर हाफिज छोटू तो लिया ही होगा। छोटू क्यों? इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस।
DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए और साहब नहीं भागे वहाँ लंदन में, तो कौन हमारा मुंह ना खुलवाए कि ये किस तरह की अच्छा खबरें मुझे ये चमचे जो है ना पैदा कर रहे हैं। साहब एवरीबॉडी नोज दैट। और तो अब हम बोलते हैं जो अवाम इतने बेवकूफ है, मैं अगर चमचा हूं तो मुझे चमचा समझेंगे। अच्छा जी, मैं बात करूंगा। अच्छा आज क्या है आपके पास, व्हाट इज स्पेशल? जी एक तो ये है कि जो ऑथेंटिक वर्शन ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान जो है वो JIT और उसकी प्रोसीडिंग्स से मुकम्मल तौर पर मायूस हो गए। मुकम्मल तौर पर। तो क्या पहले उम्मीदें भी थी उनको? नहीं, उनका ख्याल था कि भाई हम इधर से उधर से ना यारियां बारियां मार के ना आनियां जानियां के जरिए हैं और उनको कंट्रोवर्शियल करके और जजों को और फलां को, और जैसे इन्होंने, मैं अभी उस पर भी आऊँगा, तो वो 98% जो इतलात आई हैं कन्फर्म्ड जी, वो ये हैं कि भाई ये दे हैव लॉस्ट, कि उसको मुतनाज़ा बनाएंगे जी, फलां करेंगे, वो काम नहीं बना। वो तो नहीं मुतनाज़ा बन रही। वो क्यों बनते हैं? नहीं लोग यार, हम मीडिया में अबलाग के लोग हैं, हमारे 30-30 साल हमें भी हो गए थोड़ा बहुत मंजन बेचते हुए, तो वो कंट्रोल कहाँ हुई? JIT कंट्रोवर्शियल हुई? मतलब एक नंबर 2, अब इनका ख्याल था कि एक और हमें मौका मिलेगा। वो भी JIT वाले भी, उन्होंने कहा जब हमारे पास सारे सबूत है, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ और उनकी वालदा कुलसूम जो बीमार हैं उनको पहले कैलेंडर ऑफ विटनेसेस जो था ना, लिस्ट जो थी उसमें रखा था कि इनको भी हमने बुलाना है, उनको डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा, वो नहीं आ रही उनको अब वो कहते हमने नहीं बुलाना,
जरूर ये कहेंगे जी हमारी खवातीन को बुला लिया। ठीक है, अच्छी बात। अगरचे वो डायरेक्टर हैं और वो उनकी बेनिफिशियल ओनर है कंपनियों की, लेकिन उनको अभी इस वक्त की इतला है कि फिलहाल JIT ने उनको बुलाने का इरादा। मुझे आप ये बताएं व्हाट आर दे अप टू, कौन करने क्या जा रहे हैं, कौन? अभी आपने खबरें दी थी ना कुछ अर्सा पहले कि जनाब JIT कहाँ मुतनाज़ हुई है, मुझे बताएं। हो जाती नहीं, मैं अब कहा कि काम इनका काम खत्म हो गया है। नवाज शरीफ का केस मुकम्मल तौर पर झूठ और झूठ पर मबनी साबित हुआ है। JIT सिर्फ रिपोर्ट लिख के पेश करने वाली है। अच्छा जरा सुन लें वो पहले क्या कहते थे और बाद में क्या कहते थे। वो सुन लें जी, सुन लें, सुनाएं जी। खबरें अभी चल रही, खबरें चलती रहेंगी। मैं एक मरतबा फिर खुद को अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। पार्लिमानी जमहूरियत में मुंतखब नुमाइंदों से सवाल पूछना अवाम का हक है और जवाब देना हुक्मरान का फर्ज है। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की बात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। अगर दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिपोर्ट और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूँ कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद न हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाअल्लाह कौम से भी कहूँगा। वेलकम बैक। ये जो बात अभी आप खबर जारी रखिएगा और भूलिएगा मत, मगर हम तो चाहते हैं कि चीज़ें सामने आए। अभी कल मैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब को देख रहा था, एक इंटरव्यू हो रहा था एक चैनल पे, उनसे पूछा कि आप ट्रेल देंगे? उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं देंगे, हमने नहीं देनी ट्रेल। या देखे ना, बात तो ट्रेल की है ना, ट्रेल दें, बात खत्म हो, आवाम को ये तो ये बार ट्रेल दे ली इन्होंने बस। तो ट्रेल तो उसने भी दे दिया जो वहाँ से बोला है कल टीवी पे लंदन से बंदा, वो अपनी ट्रेल लेके बैठा हुआ है। वो जो क्या है नहीं JIT वगैरह कोई नहीं जा रही, जिसने गवाही देनी है वो दे ले, कोई गवाही शवाही इनके पास नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 सवालों तक किया, किसी का जवाब नहीं आया। वज़ीर आज़म साहब का भी वहाँ अजीब था रोना धोना JIT को। उन्होंने कहा वो आप इमरान खान को क्यों नहीं बुलाते? उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हमें आपको बुलाने का हुक्म दिया तो आपको सहमत दी है, इमरान खान को कहेगी तो हम उनको भी बुला लेंगे। उनका इस काम से क्या ताल्लुक है? आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। उठ के खड़े हो गए कि मेरा टाइम जो है ख़त्म हो गया है। वहाँ बड़े लतीफ़े हुए हैं। अच्छा जी, तो हमारे तो ख़ानदान का कारोबार है ये वो। उन्होंने कहा जी हम आपको मुबारक हो, हम तो इन सवालों के जवाब चाहते हैं। तो सवालों का जवाब कुछ नहीं था, कोई सवालों का जवाब है ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये कौम के साथ मजाक हो रहा है और इनको इस तरह करना नहीं चाहिए, लेकिन वो हतमी नतीजे पर पहुंच गई। लेकिन एक तो सवाल है ना, जो और खबर रहती नहीं की आपकी कोई? नहीं अभी रहती हूँ। अच्छा चले वो साथ चलती रहेंगी, मगर आप ये देखें कि वो कहते ना कि भंवर तक तो कोई आया नहीं मेरे लिए, लेकिन मैं बच निकला तो साहिल पर कई बाजू खुले होंगे। आज मैंने इसका वो जो मैंने आप पहले जिक्र किया, आई वाज रियली अम्यूज्ड टू सी दैट। मैंने देखा कि जनाब आएगी एक हार्ड हिटिंग गुफ्तगू होगी आज दानियाल अजीज साहब की तरफ से, और ठीक है उनका राइट है, हम ये नहीं कहते हाँ अखलाक के दायरे में रह के कोई बात करे और कौमी इदारों पर हमला नाजायज़ ना करे तो गलत न, मगर ये आलम अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी बात की है कि भाई ये हमारा इंडिया है, बहरहाल हम हटेंगे नहीं। उन्होंने बार बार JIT को कहा है कि जनाब आप ये जो ये इंटरपोलेशन जिसे कहते हैं ना, भाई सुन ले, हटे क्या मत हटे क्या, आपको मैं बता रहा हूं, यानी तमाम अहम रियासती अदारे जो है ना, बाशमूल मसल्ह अफवाज, बाशमूल जुडिशरी, बाशमूल इंतजामिया और पुलिस और रियासती इदारे, उनको बता दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका चैप्टर क्लोज है और उनकी जगह नई जो है हुकूमत जो वो बनने जा रही है। मैं तो इतना सर्टन नहीं हूं। नहीं मैं बता रहा हूँ यार, 15-20 दिन महीने के अंदर अंदर नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि हिज चैप्टर इज क्लोज, हिज चैप्टर इज क्लोज एंड दिस हैज बीन कन्वेड टू एवरीबॉडी।
चैप्टर तो आखिर सबके क्लोज होना होता है, जब होगा तो देखेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का ये सवाबदीद है, ये उनका फैसला है, ये वही करेंगे। मगर सवाल ये है कि दो बातें मेरे पॉइंट थे। मेरा एक पॉइंट तो ये था कि अगर तो ठीक है, उनका राइट है वो जो बात करते हैं, कैसे कंट्रोवर्शियल करेंगे आप? दो इदारे हैं उनको लग। अच्छा दूसरा सुन ले, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इसका बहुत ही मुकद्दस काम है माफ़ करना। किसी भी मुल्क में ये जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है उसका काम है मुल्क दुश्मनों का, जासूसों का पीछा करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीबकारों का, और जो दहशतगर्द हैं और जैसे ये कुलभूषण यादव जैसे लोग हैं, ये इस कमाश के लोगों का पीछा करके उनको कैफरे किरदार तक और मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना सबसे बड़ी एजेंसी है। उसका काम सियासी मुखालफों और उनके पीछे लगाना और जजों की जासूसी करना और JIT का करना और उनके ख़ानदानों का रास्ता करना। मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता, एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत के रिश्तेदारों के घरों पर जा जाके IB वालों ने बैठना शुरू कर दिया, फिर उनको जलील करके वहाँ भगाया मिलिट्री वालों ने। ये तो नौबत पहुंची हुई है यहाँ। हाँ तो ये किसी को भी अपने जो है वो जो भी दायरा कार। अच्छा ब्रेक के बाद आपका व्यू लेते हैं। व्यू के अलावा एक स्टोरी भी है, शेयर करते हैं आपके साथ। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते
सुनते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की। वेलकम बैक सईद काजी साहब। अब ये तो दमादम मस्कल अंदर है, कोई आखिरी राउंड काउंटडाउन शुरू है 1 2 3। ये तो खैर अल्लाह को ही पता है। मैं ये अल्लाह मुल्क की खैर करे जी। ये करना चाह रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि अगर 60 मिले तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब दिखाएं कि जब अगले दिन शहबाज शरीफ साहब पेश हुए JIT में तो उन्होंने कुछ कौम से बातें की हैं और जिसमें उन्होंने एक आध मिनट में मैं आपको आप शहबाज शरीफ के हर वक्त पीछे पड़े। आज भी वो हवेली बहादुर शाह नहीं, वो आप बात कीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। मुझे आप बात कर लें, पहले आप बता दें क्या हुआ हवेली बहादुर शाह। आज वो वहाँ गए 600-700 मेगावाट, यानी आज ग्रीन ट्रायल शुरू हो गया उसका, यानी ट्रायल पर प्रोडक्शन बिजली की। और इंशाल्लाह ये देखें कि ये बेचारा शहबाज शरीफ तो खुशहाली आ रही है माशाल्लाह। हर नहीं खुशहाली की बात नहीं है कि एनर्जी के शोबे में इन्होंने अपने कारनामे जो बातें की थी वो पूरी कर रहे हैं। बस मैं ये अच्छा अच्छी बात कही आपने।
मेरे पास यहाँ एक BBC की स्टोरी है, बाप देना, मैं उस पे आता हूँ, उसमें किसानों की बात करूंगा, लेकिन मैं पहले ये अपनी स्टोरी कर लूँ। अभी ये जो उन्होंने कहा था कि क्या हमारे किसी चीज़ से कोई करप्शन निकली है या नहीं, मैं अर्ज करता हूँ। लाहौर की एक कंपनी जिसका नाम है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। अब इसमें इसके जरा सुन लीजिएगा CM साहब क्या क्या कह रहे हैं, फिर मैं इस पर कमेंट करता हूँ। जी सुनाइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह चौथा एहतसाब हुआ और 5वां एहतसाब हो रहा है, लेकिन एहतसाब हो पहले भी और आज भी अपने आप को पेश करते हैं, मगर ये वेस्ट मैनेजमेंट का ये कुछ 14.5 अरब का हो गया है। 14.5 अरब में ये पता चला कि जनाब जो अब ये स्टोरी हमने अपनी सिस्टर कंसर्न सिटी 42 पे भी की थी और मेरे साथ दुरे नायाब थे जो रिपोर्टर भी हैं मेरे साथ अलीना के प्रोग्राम में। अब पता ये चला कि जनाब पहले तो जो उन्होंने बिलाल मुस्तफ़ा साहब उसके चेयरमैन या हेड जो भी लगाए, जो आजकल बाहर हैं, चले गए हैं बाहर, उन्होंने कोई 3 करोड़ पे तो अपने दोस्त यार रख लिए जो कि कंसल्टेंट थे। ये स्टोरी भी हम कर चुके हैं। फिर पता चला कि जो वेस्ट है इसकी जो वेटेज है ये बहुत बढ़ गया है। ये इसमें तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए रोजाना, 40 लाख रुपए रोजाना सिर्फ इजाफा हो गया, क्योंकि हमने तुर्की की कंपनी को $18 फी टन पे जो कचरा उठाने का ठेका दिया है, ठीक है जी। तो वो 40 लाख रुपया फालतू होना शुरू हो गया, एकदम से लाहौर में कचरा बढ़ गया। फिर इसके बारे में ये रिपोर्ट आई कि जनाब जो उसके CFO हैं वो ही डायरेक्टर IT हैं, वो ही एक तरफ से तय करते हैं कि कचरा कितना है, वही रकम दे रहे हैं। वहां पे ये इशू हुआ। उसके बाद अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डंप करना था, वहां पे वो तमाम जो ठेके में चीजें मुअय्यन थी या मुतय्यन थी कि करना है, वो उस तरीके से नहीं हुई। वो लाने थे, कंपैक्टर लाने थे, वो लेके नहीं आए। अच्छा, अब क्या हुआ है, ये तो जब यहाँ पे इंक्वायरी शुरू हुई, इंक्वायरी की एक कमेटी बना दी गई जो अभी तक बैठी हुई है। उनके सामने उन्होंने बयान दिया कि जितने इल्जामात मेरे खिलाफ हैं ये ठीक है, मगर मैंने गुड फेथ में किए थे, और ये कह के वो वतन अजीज से बाहर चले गए। और जो उनके हेड थे वेस्टमैन, और वो तशरीफ ले गए। अब सुनिएगा बिलाल मुस्तफा साहब, अब सुनिए अब क्या हुआ। अब ये हुआ है कि वो चले गए हैं, और पीछे से आज एक एक्शन हुआ है कि उन्होंने जो कमेटी है उसने GM ऑपरेशन ताहिर मजीद साहब जो उनके ICI में उनके दोस्त थे, उनको निकाल दिया, उनको कहा इस्तीफा दे दे। अच्छा, उसके बाद GM प्रोक्योरमेंट है और वो उनको यानी इस्तीफे ले लिए, रकमों की रिकवरी नहीं हुई, और ये कहते हैं हमने 1 रुपए की जो है करप्शन नहीं की है। यहाँ बताएं जो आपकी कमेटी पे, ये कमेटी पे, और ये लाहौर में नहीं है, ये बरतानिया में करप्शन हो रही है। नहीं, मुझे बताएं ना, ये मुझे, अच्छा फिर सुने, मेरी स्टोरी खत्म नहीं, मुझे बताएं मेट्रो में जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई जिसमें स्तून कितने 9 कितने स्तून थे, उनमें 2 नंबर निकला, उसमें 2 जो फरोई किस्म के लोग थे उनको आपने स्केप गोट बना दिया। किसी को नहीं पकड़ा कि एक नैब ज़्यादा ठेकेदार को ठेका किसने दिया था। वो यहां से भाग गया है, सुना ये है जुल्फकार मेहतू की स्टोरी के मुताबिक उससे ज्यादा पैसे का ठेका देना पड़ा। बाकी स्तूनों में वो 2 नंबर कर गया, ये नहीं कर गया, किसी ने पूछा, किसी ने बताया हमें कि 1 रुपए का हुआ। ये है वो पब्लिक मनी जिसकी, और मैं ये कहता हूं चौधरी साहब, इतनी बुरी तरह इस मुल्क की मैशत ब्लीड होती है करप्शन में। हम ये कहते हैं करप्शन निकाल के, ये है करप्शन, इस पे फैसला करें और पूछें, सवेरे इनसे पूछें कि इन लोगों से इस्तीफे क्यों ले लिए, जाए आप मजे करें अपने करोड़ों रुपए से, एंजॉय योर मनी, या इनसे बंदा निकाले और पूछें। वो जो आयशा साहिबा और लोग बैठे हुए हैं इस कमेटी में, ये कमेटी बनाई थी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी वगैरह हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के, उन्होंने बनाई हुई है। उनसे पूछें, मुझे बताएं ना, नहीं 1 रुपए की करप्शन नहीं है। हम तो किसी के करप्शन में हिस्सेदार नहीं, ठीक है। हैविंग सेड दिस, मैं पहले कहता लाहौर नॉलेज पार्क पर, वहाँ शाहिद जमान नामी शख्स था, उसने लूट का बाजार गर्म किया हुआ था। हम वजीर आला के नोटिस में लाए, आजकल किधर है वो, निकाल दिया उसको। किधर निकाल दिया, जाके पैसों का जाया करे, पैसे अंदर करो उसको। नहीं, नंबर 1, जिस मुल्क में करप्शन करने वाले को आप नवाजते हैं। नहीं, अब चीफ मिनिस्टर के नोटिस में ये आ गई ये बात, इंक्वायरी हो रही है, उनके इल्म में लाऊंगा। ये इंक्वायरी हो रही है, अगर ऐसा हुआ है, अगर तो नहीं, ये शहबाज शरीफ उनको लाजमी उल्टा लटकाएगा। ये बड़े मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इनके बारे में सुन लें, उनके बारे में पूछा गया जी, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा जी वो बिलाल साहब के बारे में क्या जी, वो वापस आएंगे तो देखें, वो आए वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के, पता चल जाएगा यार। ये है हालत ना करें यार, आप खाएं पिए, हम आपका हाथ रोक नहीं सकते, मगर यार टीवी पे बैठ के ये तो ना कहें यहाँ कुछ नहीं हो रहा, या हो रहा है तो ये करके बताएं। और आपने मुझे कहा, आपने स्टोरी दी थी, ठीक किया, बहुत अच्छी, आई अप्रिशिएटेड। लेकिन एक करप्ट वाले आदमी को, अब भाई चल तू घर चला जा, तूने बतेरी करप्शन कर लिया, नो एंजॉय दिस मनी, ये पब्लिक मनी ले जा 4 रुपए, ये सजा है? नहीं, ये कोई सजा नहीं। फिर उनको मैं कहता हूँ उल्टा लटका। नंदीपुर का रिकॉर्ड जल गया, LDA का रिकॉर्ड जल गया, क्या कहानी है ये? और मैं कहता जिसने यानी वो फिर कई दफा यानी ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा लगता है, जिन्ना खादिया ढिड उन्होंने पीड़, जिन्ना खादिया गाजरा। मैं कहता हूँ ठीक है, आपका वक्त है, इनको उल्टा लटकाएं।
जो भी करप्शन कर रहा है, यही तो हमारा ऋण है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हमारा कोई जाती अब आप फिर वही स्टोरी दोहराई जा रही है कि आप इनसे इस्तीफे लेके घर भेज दो। अब हमें बताएं ये चेन ऑफ करप्शन कहां तक थी? फिर कल ये घर स्कॉट फ्री चले जाते कल उनके तर्जुमान को बुलाते हैं, भी बताएं ये क्या यार क्या बुलाना है, छोड़ दें बुलाना। ये सारी वेरी सेल्फ एविडेंट, और मैं ये नहीं कर रहा, मेरे साथ मैं कहता। अच्छा अब आप सुने, अब यार हम व्यू लेते हैं उनका, आप ले जी जो मर्जी आए। आज एक और मैं बताता हूँ स्टोरी, यहाँ आप देखें ना रोजाना आप करते हैं। मैं कल स्टोरी देख रहा था, मैंने प्रोड्यूसर साहब को कहा, मैंने कहा रख लो यार, हार्ट रेंडिंग स्टोरी है। 18 एकड़ का एक किसान है, उसने 40,000 का कर्जा लिया। ये BBC की स्टोरी कोट करो, मैं कोई एक्सक्लूसिव रिपोर्टर नहीं हूं, यही बतेरी हो जाती है इस मौत को यहाँ बयान करने के लिए, मौत के मंजर को। वो बेचारा 40,000 का वो कर्जा ले बैठा है। अब उसने 11 पत्थर चढ़ता गया, लंबी कहानी, लेट्स पुट इट शॉर्ट कि हम करते क्या है इस मुल्क में। 11 लाख तो कहता है जी मैंने देना है किसको, और ये एक किसान की कहानी नहीं है, मैं ये सब 18-20 एकड़ वाले किसान, 80% लोगों की इतनी ज़मीन, वो कहते हैं जी अब 11 लाख मैंने देना है आड़ती का, बाकी बैंक वाले पीछे हैं, अब तो मैं ज़मीन बेच के कहीं जाऊंगा। देखें ये है, इनपुट महंगा, बिजली महंगी, ऊपर से सूद पे कर्जे आप दे रहे हैं। और सुने, जितनी किसान जो इंडिया का किसान है, जितनी उसको यानी 1000 गुना ज़्यादा उसको हमसे ज़्यादा इनको, तब हम फीजेबल होते हैं, तब वो कम्पीट कर सकते हैं, और तब इंडिया जो है इस वक्त अपने। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे सिवाय कार्टल्स के किसी की कोई जिंदगी नहीं। यहाँ सिर्फ खाद बनाने वाले जो हैं, और ये जो गैस के और ये सारे कार्टल्स हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा था। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब के नोटिस में अगर आ गया या मैं ले आऊंगा, अगर उन्होंने बंदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मैं पहला हूँगा जो उनके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करे। बगावत हमने क्या करनी है? नहीं, क्यों नहीं करनी? हमारा मुल्क है, हमारा सूबा है, लूट मार किसी तरह जायज नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ के इल्म में एक फिक्रा रह गया तो मैं रह जाऊंगा। लखो डेर जो है ना, लखो डेर, वहां पे ये कचरा, वहां वो रिंग रोड के हाँ, वहां पे ये कचरा फेंका जाता था, और एक मजाक के इदारे के अंदर हुआ कि ये लखो डेर नहीं है, ये लाखों का डेर है। और आखिरी फिक्रा कि जनाब आप कहते हैं एक मशीन से करप्शन, या तो कचरे से अरबों निकल गए। अच्छा चले, कचरे से अरबों करप्शन। अभी क्रिकेट पर भी बात करनी है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे। इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। वेलकम बैक। मैंने कहा कि शुरू में कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा वाकया है। और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शोपियाँ यानी इस्लामपुरा, बांडीपुरा, फलां, श्रीनगर, और वहाँ उन्होंने आतिशबाजी की है। हालांकि वो अपने खून से अपने कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपको पता ही है जितने मजालम हो रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे हैं और पाकिस्तान की फतह पर ऑल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुबारकबाद दी है। एक जो चीज़ बड़ी मुझे जो अजीब लगी इसमें तो सब एक तो जो मैंने थोड़ा बहुत जो मीडिया सोशल मीडिया पे इंडियन मीडिया देखा, इतना एक पस्त म्यार हो गया है, इतना एक लो कल्चरल लेवल हो गया है, इतना गाली गलौज। एक जेंटलमैन्स गेम हुआ करती थी और सब कहते थे यार बैटर शुड विन, जो अच्छा खेलेगा उस दिन वो जीत जाए, और हम जीतते थे तो हम खुशी मनाते थे और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती थी। मगर आप देखिए ट्वीट शुरू हो गए हैं, मतलब जो एक नेगेटिव एक आया है ना एस्पेक्ट मैंने देखे, बड़ा गिरावट आई है, बहुत गिरावट आई है। मैं माफी चाहता हूं आपसे, जो मैं देख रहा हूं तो बाप बेटा इससे हमें दोहराना भी अच्छा नहीं लगता हमें, ये बातें जो बातें की जा रही हैं। अच्छा अब उसको बाद उसको सियासत में घसीट के ले, लेकिन आपने देखा अब पहले हिंदुस्तान का मीडिया पहले वो गाली दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। अच्छा अब ये कि एक मैच हमने जीत लिया हम सब, लेकिन बात यह है कि अब सेठी साहब के खिलाफ हो, सेठी साहब के हक में हो, अब वो एक बहस बनी हुई है, वो चली जा रही है। जो सेठी साहब के हमायती हैं वो कह रहे हैं देखें जी अगर आज अच्छा हो गया तो इन्होंने एक अजीब वो सेठी साहब के बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल जाती है, वो किसी से भी नहीं होनी चाहिए। और ये जो PTI वाले हों, मुस्लिम लीग नून वाले हों, पीपल्स पार्टी, कोई भी पार्टी हो, किसी को ये नहीं करना चाहिए। न्यूज़ बाखबर 24 घंटे। 24 न्यूज़ बाखबर 24 घंटे। 24 न्यूज़ 24 न्यूज़ बाखबर 24 घंटे।
हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। कॉल अली वॉज ब्रॉट टू यू बाय मेरा कुदरती भरोसा हिमानी, हर पल हर बल। खातिमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अगर किसी शख्स को मालूम होता कि रमज़ान का महीना क्या है और ये किन बरकतों और रहमतों का महीना है, तो वो चाहता कि पूरा साल ही रमज़ान होता। दिस हदीस नबवी वाज ब्रॉट टू यू बाय। बनो अच्छाई की मिसाल, क्योंकि अच्छे कल की उम्मीद तुम ही तो हो। उन्होंने विश किया, मैं देख रहा था लाइव एक इंडियन चैनल से उन्हें देख रहा था, तो उन्होंने विश किया, तो ये लोग भी मौजूद हैं, मगर ये अच्छी लेकिन जो रौनक और तकब्बर का मुजाहरा कर रहे थे ना हिंदुस्तानी मीडिया और क्रिकेटर्स, उनको अल्लाह ताला ने ऐसी सजा दी है कि मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का जितना शुक्र करे कम है। हमारे 18-18 साल के नौजवानों ने उनको 180 रन से गेम है, उसमें गेम है। कल हम भी आ रहे थे, वो कहते नहीं सुने ना, वो जी डोमेस्टिक भी नहीं खेल सकते, वो हमारे साथ क्या जीतेंगे, हमारे 3 प्लेयर उनके 11 प्लेयर। लेकिन एक काम आपको पता है, आपको पता है इस जो मैच हुआ है इसके एक ओवर की कीमत कितनी थी? इसका ये व्हाइट मनी की बात कर रहा हूं, ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा, व्हाइट, ये 5 करोड़ का एक ओवर था। ये जो इसके एड्स थे, ठीक है, ये तो वो रकम है जिस रकम ने जो है वो जो व्हाइट थी। जो दूसरी रकम है उसका हमें नहीं पता, यानी जो जाहिर है एक बहुत बड़ा जुए का कारोबार है। ये जो एड्स थे ये 5 करोड़ का, जो वो हाकी तो बड़ी बुरी तरह हार गई, वो हार के देखे, वो इतना बड़ा हमारा काम था, उनकी हर चीज को आप निगलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए अच्छा अब ये है कि ये भी मामला देखें ये जो अच्छा चलो, ये जो पैसा आया ना, चौधरी साहब मेरी बात सुने,